एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई हुई है। 7 बार के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। तो 7 बारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। अनियमित ये पाए जाने पर कार्रवाई हुई है। लाइसेंस अनियमित पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक के लिए ये कार्रवाई की गई है। तो लगातार जिस तरह से ड्रग्स को लेकर रैकेट का खुलासा हुआ, उसके बाद ये एक्शन हुआ है। 7 बार और 7 बारों का लाइसेंस जो है वो रद्द किया गया है 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के लिए। तो क्या वजह रही है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर यानी कि लगभग 4 दिनों के लिए ये लाइसेंस रद्द किए गए हैं। क्या इसके पीछे की वजह है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। मनोज, कौन कौन से ये बार है, इन पर कार्रवाई क्यों जा रही है और महज 4 दिनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? जी देखिए, जो जिन क्लब, बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ लंबे समय से शिकायत थी और रायपुर एसएसपी ने कलेक्टर से अनुशंसा की थी कि इनके जो है लाइसेंस और गुमास्ता लाइसेंस दोनों निरस्त किए जाएं। और इसके आधार पर जो है पहले कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए थे कि जो जिनके खिलाफ शिकायत है उन पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद आबकारी विभाग की ओर से जो है नोटिस जारी किया गया था। करीब 10 कैफे बार संचालकों को नोटिस जारी किया गया था और इसके बाद जो है अब जो है आज कलेक्टर ने इस मामले में कार्रवाई की है। 7 जो क्लब, बार, कैफे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनके लाइसेंस जो है, जो आबकारी के लाइसेंस है, वे 3 दिन के लिए निरस्त किए गए हैं, जिसमें 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के लिए यह लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को वैसे भी ड्राई डे होता है और इस दिन किसी भी प्रकार से जो है मदिरा का जो है वितरण करना या बेचना पहले से ही प्रतिबंध रहा था। इसलिए यह जो कार्रवाई है 4 दिन की अब कार्रवाई हो गई है। तो निश्चित रूप से ऐसे क्लब, बार जो कि नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं वे हतोत्साहित होंगे और जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उसमें जो है नया रायपुर स्थित जो आईपी क्लब है, इसके अलावा शीतल इंटरनेशनल जुक क्लब है जहाँ बीते दिनों मारपीट की घटना हुई थी, इसके अलावा जो है ओटीआर क्लब है, साथ ही साथ जो है अन्य जो क्लब है उसमें व्यावसायिक क्लब जुनेजा वेंचर्स, मौका जिसका नाम है, इसके अलावा जो है रॉयल रिट्रीट क्लब है। इन सभी क्लबों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है मनोज, ये एक संदेश देने भर के लिए हुई है या इसके अलावा भी कोई उनको नोटिस या इस तरह की कोई चेतावनी दी गई है? जी, पहले नोटिस दिया गया था, उसके बाद जो है अभी जो है ये सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। यदि आगे भी शिकायत मिलती है तो संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि उनके जो लाइसेंस हैं, जिसमें कि आबकारी लाइसेंस है, वो परमानेंट जो है कैंसिल किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो गुमास्ते के लाइसेंस है उसे भी कैंसिल किया जा सकता है, यदि वे अपने यहाँ अनियमितताओं को नहीं रोकते हैं। इस प्रकार की जो अवैधानिक गतिविधियां होती है, जिसमें कि मारपीट है, देर रात तक के जो है शराब परोसना है, नियम विरुद्ध तरीके से जो डीजे का संचालन है, ये तमाम विषय है जो वायलेशन है। इसे लेकर जो है आबकारी विभाग के साथ साथ जो है राज्य सरकार भी अब सख्त रवैया अपनाएगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनोज।